गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें चैप्टर नंबर 3 आवर्तबीजी पादपों के लक्षण व आकारिकी। हमने इसके अंदर जो है आवर्तबीजी पादपों के लक्षणों के बारे में बात की है, जिसके अंतर्गत हमने जड़ की आकारिकी को देखा था, जड़ के कार्यों को देखा था, जड़ के रूपांतरणों को पढ़ा है। इसके बाद हमने जो है तने के आकारिकी और उसके रूपांतरण को हम पढ़ रहे थे। तने के रूपांतरण में हमने जो है वायवीय तने की बात की, अर्धवायवीय तने की बात की। अब हम जो है इसके अंदर बात कर रहे हैं तने का भूमिगत रूपांतरण। तने का भूमिगत रूपांतरण। देखिए, तने का भूमिगत रूपांतरण का अर्थ है कि ऐसे तने जो भूमि के अंदर रह करके विभिन्न कार्यों के लिए जो है रूपांतरित हो जाते हैं। तो ऐसे तनों को जो है हम भूमिगत तने कहते हैं। यह तने सामान्यतया भूमि के अंदर जो है वृद्धि करते हैं। यह अलग अलग आकार आकृति के हो सकते हैं। जैसे इसके अंतर्गत फर्स्ट अपन अगर बात करें कंद या इसे ट्यूबर भी कहा जाता है। देखिए, इस प्रकार का तना जो होता है ये सामान्यतः आलू के अंदर मिलता है। आलू का जो पौधा होता है उसमें इस प्रकार का तना पाया जाता है। इसमें तना जो होता है यह क्या करता है, भोजन संग्रहण का कार्य करता है और यह फूल करके मोटा हो जाता है। जो आलू हम खाते हैं वह एक तने का ही रूपांतरण है, जिसके ऊपर हमें छोटी छोटी काले धब्बे रूपी संरचनाएं दिखाई देती है। इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, कक्षस्थ कलिका कहते हैं। आलू आपने देखा ही होगा, आलू के ऊपर जो काले रंग के जो धब्बे दिखाई देते हैं वह क्या होती हैं, कक्षस्थ कलिकाएं होती है, जो क्या करती है, अंकुरित हो करके जो है पत्तियों का निर्माण करती है। इन्हें जो है हम आलू की आंख भी कहते हैं। तो आलू जो होता है यह भोजन को संग्रहण करने का कार्य करता है। सामान्यतः इसमें जो है स्टार्च का संग्रह होता है और यह क्या है, भूमिगत रूपांतरण है तने का, ठीक है, जिसे कंद कहा जाता है। यह गोल आकृति का दिखाई देता है। इसमें जो तने का ऊपरी भाग होता है वह भूमि के ऊपर की ओर चला जाता है, जिससे जो है पत्तियों का, शाखाओं का निर्माण होता है। और जो नीचे की ओर भूमिगत भाग है इसमें तना जो होता है यह फूल करके क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। इस प्रकार से यह आलू का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार की संरचना जो होती है हमें आलू के तने के रूप में जो है दिखाई देती है। तो यह जो है कंद भूमिगत तने का ही रूपांतरण होता है। सेकंड इसके अंदर आता है प्रकंद। प्रकंद या इसे जो है राइजोम कहा जाता है। प्रकंद का सबसे अच्छा उदाहरण है अदरक। प्रकंद का सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है अदरक होता है। इसमें क्या होता है कि तना भूमिगत होता है, यानी कि भूमि के अंदर रहकर ही वृद्धि करता है, परंतु इस तने के ऊपर जो है शल्क पर्ण पाई जाती है, जो भूमि में रह करके भी इसकी क्या करती है, तने की सुरक्षा करती है। अदरक आपने देखी होगी, घर में अपन यूज करते हैं अदरक के ऊपर एक परतनुमा संरचना पाई जाती है, जो क्या होती है, इसकी शल्क पर्ण होती है, जो भूमि के अंदर जो है इस तने की क्या करती है, सुरक्षा करती है। इस तने के ऊपर जो है पर्व संधियां भी पाई जाती है। तो यह जो है क्या है, अदरक प्रकंद का उदाहरण होती है, प्रकंद का उदाहरण होती है, जिसे राइजोम भी कहते हैं। यह भी भूमिगत रूपांतरण है। थर्ड इसके अंदर है शल्क कंद।
शल्ककंद। शल्ककंद जो है इसमें क्या होता है कि तना भूमि के अंदर रह करके क्या करता है, वृद्धि करता है। इसमें तने का आकार जो होता है वह बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है। तने का आकार क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा छोटा होता है। जैसे अपन ने प्याज या लहसुन के अंदर जो है शल्ककंद को देखते हैं, इसमें क्या होता है कि तना इस प्रकार से डिस्क नुमा होता है, अत्यंत छोटा। और इस तने से नीचे की ओर तो क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें निकलती है। इस प्रकार से अपस्थानिक जड़ें निकलती है और ऊपर की ओर जो है इसके ऊपर क्या होती है, शल्क पर्णे पाई जाती है। प्याज के अंदर इस प्रकार की संरचना हम देखते हैं। तो ये जो भाग होता है यह डिस्क नुमा और अत्यंत छोटा चौड़ा चपटा भाग होता है, जो क्या होता है, तना होता है। तो इस प्रकार का तना जो होता है वो शल्ककंद का उदाहरण होता है। सामान्यतया प्याज, लहसुन इस आदि में इस प्रकार का तना जो है वो पाया जाता है। फोर्थ इसके अंदर आता है अपने शल्ककंद को बल्ब कहा जाता है। फोर्थ इसके अंदर आता है घनकंद। घनकंद या इसको कॉर्म कहा जाता है। घनकंद जो होता है यह भूमि के अंदर रह करके जो है क्षैतिज रूप से जो है वृद्धि करता है। इसके ऊपर भी क्या होता है कि पर्व संधियां जो है वो पाई जाती है और इस प्रकार के तने जो होते हैं यह भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। घनकंद जो होते हैं इनके ऊपर क्या होता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार की क्या होती है, इनके ऊपर परत पाई जाती है जिनको अपन शल्कपर्ण कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अरबी, जमीकंद आदि। अरबी हुई या जमीकंद है, यह क्या होते हैं, घनकंद का उदाहरण होते हैं। अरबी हम सभी खाते हैं। अरबी के अंदर क्या होता है कि जो तना होता है वो इस प्रकार से हमें गांठदार दिखाई देता है और ये क्या होता है कि भूमि के अंदर की ओर रहकर वृद्धि करता है और इसके ऊपर क्या होती है, इस प्रकार से जो है शल्कपर्णे पाई जाती है। तो ये जो है क्या है, घनकंद का उदाहरण होते हैं। तो ये सभी चारों प्रकार जो है यह क्या है, तने के भूमिगत रूपांतरण कहलाते हैं। सबसे पहला है कंद, जिसे ट्यूबर कहा जाता है। यह तना गोल होता है, भूमि के अंदर रह करके क्या करता है, भोजन संग्रहण का कार्य करता है। मुख्यतः स्टार्च का संग्रह इस तने के द्वारा किया जाता है, जैसे आलू। प्रकंद जो है इसमें क्या होता है कि तना जो होता है यह ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है और इसके ऊपर जो है शल्कपर्ण पाई जाती है, जैसे अदरक। इनमें पर्व संधियां भी पाई जाती है जिससे क्या होता है, पत्तियों का निर्माण होता है। शल्ककंद जो है प्याज और लहसुन इसके सबसे अच्छे उदाहरण है, जिसमें क्या होता है, तना छोटा डिस्क नुमा आकृति का होता है जिसमें नीचे की ओर जो है अपस्थानिक जड़ें निकलती है, ऊपर की ओर जो है इसमें शल्कपर्णे पाई जाती है जो तने को क्या करती है, ढक करके रखती है। घनकंद जो होता है यह भी क्या होता है, भूमि के जो है क्षैतिज रूप से क्या करता है, यह वृद्धि करता है और जो है इसके ऊपर भी शल्कपर्णे पाई जाती है। यह भी भोजन संग्रहण का कार्य करता है। इसका उदाहरण है जैसे अरबी और जमीकंद। इसके पश्चात जो है फिर है इसके अंदर तने के कार्य। तने के कार्य, तने के कार्य क्या होते हैं, तो देखिए अपन ने बात की है तने की, तो तने का मुख्य कार्य क्या होता है कि यह पौधे को जो है यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, तो जिसके कारण से पौधा जो होता है यह भूमि पर क्या रहता है, सीधा खड़ा रहता है। सेकंड है यह शाखाओं व पत्तियों को धारण करता है। शाखाओं व पत्तियों को धारण करता है। थर्ड इसके अंदर है यह जल संवहन
भोजन, खनिज लवण आदि का क्या करता है, संवहन करता है, पत्तियों से जड़ों तक और जड़ों से पत्तियों तक। इसके अलावा तना जो होता है यह कायिक प्रवर्धन में सहायक होता है। कायिक प्रवर्धन में सहायक है। जैसे आलू के अंदर हम देखते हैं, आलू को काट करके लगाने पर क्या होता है कि उससे जो है नए पौधे का निर्माण होता है। गुलाब के अंदर जो है तने को काट करके लगाने पर जो है उसके द्वारा क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। इसके अलावा कुछ पौधों में यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, जिसमें तना क्या होता है, हरा होता है। जैसे नागफणी के अंदर क्या है, पौधा जो होता है उसका तना ही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इसके अलावा तने का कार्य होता है वृद्धि नियामक हार्मोन का संश्लेषण। पादप के तना जो होता है इसके शीर्ष भाग में क्या होता है कि पादप वृद्धि हार्मोनों का संश्लेषण होता है, जिसके कारण से पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। तो वृद्धि नियामक हार्मोन जो होते हैं उनका भी क्या करता है, तने का शीर्ष भाग जो होता है वह संश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये सभी जो है तने के कार्य है। इसके पश्चात हम इसमें देखते हैं अगला पौधे का आवर्तबीजी पादप का मुख्य भाग पत्ती या लीफ। पादप के अंदर तीसरा मुख्य भाग जो होता है वह पत्ती होती है, जिसे हम लीफ कहते हैं। लीफ जो होती है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना होता है। तो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना होता है। किसी पौधे के अंदर जो तना होता है, इस तने से क्या होती है, इस प्रकार से जो है शाखाएं निकलती है और इन शाखाओं के ऊपर क्या होता है, पत्तियों का जो है निर्माण होता है। पत्तियों का जो है निर्माण इनके ऊपर होता है इस प्रकार से। तो ये क्या है, पौधे का तना है, इसके ये भाग जो होता है यह शाखा कहलाती है। और शाखाओं का जो भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है, इस भाग को हम कहते हैं क्या, पर्व संधि। पर्व संधि, इन पर्व संधियों से ही क्या होता है, पत्तियों का निर्माण होता है। पादप के अंदर जो तना होता है, जहाँ पर पर्व संधियाँ पाई जाती है, वहाँ पर क्या होता है, जो ऊतक होता है उसे कहते हैं विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये विभज्योतक जो होता है यही क्या करता है, आगे चल करके पत्ती का निर्माण करता है। तो पर्व संधियों पर उपस्थित विभज्योतक भाग से क्या होता है, पत्ती का निर्माण होता है। और पत्ती जो होती है यह क्या करती है, एक निश्चित आकृति धारण करती है और इससे क्या होता है, फिर आगे चल करके जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो पत्तियां जो होती है यही क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। पत्तियां जो होती है इनमें क्या होता है, मुख्य भाग पाए जाते हैं। अगर ये अपन एक पत्ती की बात करें कि पत्ती की आकृति कैसी होगी, तो हम जो है एक पत्ती की बात करते हैं जिसमें पत्ती के निम्नलिखित भाग हमको जो है दिखाई देते हैं। यह मान लीजिए कोई शाखा है जिसके ऊपर यह पत्ती लगी हुई है। एक पत्ती में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। सबसे ऊपर की ओर जो इसका किनारा है, इस भाग को बोलते हैं पर्णशिखाग्र। पर्णशिखाग्र, यह जो भाग होता है इसे कहते हैं पर्णफलक।
पत्तियों के जो किनारे होते हैं इन्हें कहते हैं पर्णफलक कोर। पर्णफलक कोर यह इसमें होती है मुख्य सिरा, इन्हें कहते हैं हम सहायक सिरा। ये जो भाग है इसे हम कहते हैं अनुपर्ण। इस भाग को कहा जाता है पर्णवृंत, और यह जो भाग है इसे कहा जाता है पर्णाधार, और ये कहते हैं इसे शाखा। तो एक पत्ती में जो है यह भाग पाए जाते हैं। देखिए, जिस भाग से पत्ती शाखा से जुड़ी रहती है उस भाग को हम कहते हैं पर्णाधार। सामान्यतया पर्णाधार जो होता है यह फूला हुआ मोटा भाग होता है। एक बीजपत्री पादपों के अंदर पर्णाधार भाग जो होता है यह चौड़ा व चपटा हो जाता है, जो तने को चारों ओर से घेर लेता है, जिसमें तना जो होता है वह पर्णाधार भाग द्वारा ही क्या होता है, निर्मित होता है। जैसे केले के अंदर, केले के अंदर जो पौधे का तना जो होता है वह पर्णाधार भाग से ही क्या होता है, बना हुआ रहता है। इसके अलावा एक बीजपत्री पादपों में जैसे गेहूं में, तो इनमें क्या होता है, पर्णाधार जो होता है वह चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, पर्णाधार भाग जो होता है इनसे क्या होता है कि छोटी छोटी अतिवृद्धियां निकली हुई रहती है। अगर पौधों के अंदर ये अतिवृद्धियां निकली हुई है तो इन अतिवृद्धियों को हम क्या कहते हैं, अनुपर्ण कहते हैं। इन अतिवृद्धियों को हम क्या कहते हैं, अनुपर्ण कहते हैं। अनुपर्ण की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर पत्तियों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है अनुपर्णी पर्ण और दूसरी होती है अनुपर्णी पर्ण। जिन पादपों में अनुपर्ण पाई जाती है उन पादपों की पत्तियों को हम अनुपर्णी पर्ण कहते हैं, और जिन पौधों की पत्तियों पर अनुपर्णी अनुपस्थित होती है उन्हें हम अनुपर्णी पर्ण कहते हैं। तो अनुपर्ण की उपस्थिति के आधार पर अनुपर्णी और अनुपर्णी पर्णे दो प्रकार की होती है। सेकंड इसके अंदर भाग आता है पर्णवृंत। देखिए, पर्णवृंत जो होता है यह लंबा डंठलनुमा भाग होता है जो पर्णाधार को पर्णफलक से जोड़ता है। अर्थात पर्णाधार और पर्णफलक के बीच वाला जो डंठलनुमा भाग है उसे हम क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। पर्णवृंत की सहायता से ही शाखाओं के माध्यम से जो भी खनिज पदार्थ जड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं वह पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो यह संवहन में सहायक होता है। इसके अलावा पर्णफलक जो है पर्णवृंत के माध्यम से ही जो है शाखा से जुड़ी हुई रहती है। तो पर्णवृंत जो होती है कई पत्तियों में उपस्थित होता है और कईयों में यह अनुपस्थित भी होता है। जिन पौधों के अंदर पत्तियां पर्णवृंत युक्त होती है उन्हें सवृंती पर्ण कहा जाता है। सामान्यतया नीम है, पीपल है, इनके अंदर क्या होता है, पर्णवृंत जो है पाया जाता है। परंतु जो फसली पादप होते हैं उनमें सामान्य रूप से पर्णवृंत जो है वह नहीं मिलते हैं। जैसे गेहूं है, चना है, इनमें क्या होता है, पर्णवृंत जो होता है वह नहीं पाया जाता। पर्णवृंत के पश्चात जो मुख्य भाग है तीसरा, यह क्या होता है, पर्णफलक होता है। पर्णफलक जो होता है यह चौड़ा चपटा भाग होता है जो सामान्य रूप से पत्ती में हरे रंग की संरचना होती है। पर्णफलक के माध्यम से ही जो है पत्तियां क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। पर्णफलक जो होता है यह फैल करके चौड़ा व चपटा हो जाता है और इस पर्णफलक के अंदर हमें कुछ सिराएं दिखाई देती है जो क्या करती है, इस पूरे पर्णफलक का कंकाल बनाती है। इन सिराओं के माध्यम से ही
जल खनिज पदार्थों का संवहन जो होता है संपूर्ण पर्णफलक की कोशिकाओं तक जो है करवाया जाता है, संपूर्ण ऊतकों तक होता है। और पर्णफलक के जो किनारे होते हैं, इन किनारों को क्या कहा जाता है? पर्णफलक कोर कहा जाता है। ब्रायोफिल्म के अंदर अर्थात पत्थरचट्टा के अंदर पर्णफलक कोर जो होती है, इनके माध्यम से क्या होता है कि नए पादप का निर्माण होता है। पर्णफलक का सबसे ऊपरी भाग जो होता है इसे पर्णशिखाग्र कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? पर्णशिखाग्र कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक संपूर्ण पत्ती की संरचना का विकास होता है। पर्णफलक के अंदर जो ये मुख्य सिरा होती है, इस मुख्य सिराओं से जो सहायक सिराएं निकलती है वह संपूर्ण पत्ती के अंदर फैल जाती है। इन सिराओं के आधार पर भी जो है पत्तियों को दो प्रकारों में बांटा जाता है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।